जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं लुसेंट समान अध्ययन। बच्चों, लुसेंट बुक का साथियों निचोड़, जो कि भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये क्लास। तो बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपके नए परिवार मिथिलेश जीएस एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में बच्चों टॉप इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चन का सेट लेकर के आ चुके हैं आपके सामने। आज बच्चों देखेंगे कितना क्लास आपके सामने हो पाता है, कितना प्रश्न साथियों आपके साथ हो सकता है। ठीक है, तो सुपर फास्ट रिवीजन के लिए सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे। हर एक प्रश्न के बच्चों, हर एक पहलू, हर एक लम्हे पे चर्चा करूँगा। और यहाँ से साथियों लुसेंट बुक से हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी बच्चे इस क्लास में जुड़िए। बिहार के दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। बिहार दरोगा भर्ती 2025 बच्चों, बिहार दरोगा वाले बच्चों के लिए बम्पर ऑफर आ चुका है निकल करके। हमारे साथ जुड़कर बच्चों डेली क्लास कर सकते हैं। पोस्ट 1799 प्रारंभ बैच लेकर के आ चुके हैं बच्चों, क्योंकि ज़्यादा अब टाइम नहीं है, प्रारंभ करने की समय है। प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों। GK GS का शानदार क्लास, सफलता की गारंटी, डबल स्टार का बच्चों जीत। ठीक है, तो आप सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़े। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नया टेलीग्राम बनाएंगे दोस्तों तब। ठीक है, अभी नहीं है टेलीग्राम का लिंक। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेशन अच्छा लगेगा तभी लाइक कीजिएगा, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा वो लाइक नहीं करेंगे। सभी प्रश्न बच्चों वन लाइनर होगी। प्रश्न देखिएगा, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। कलमकारी लोक कला शैली का संबंध जो है बच्चों कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य से है, तो यह आंध्र प्रदेश से। बच्चों आंध्र प्रदेश का बच्चों शास्त्रीय अगर नृत्य पूछ दिया जाए, शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, देखिएगा हर एक पहलू पे चर्चा करेंगे दोस्तों, प्रश्न नहीं छूटेंगे आपसे। तो जो शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा बच्चों वो बता दीजिएगा आप सभी बच्चे। तो कुचिपुड़ी हो जाएगा, कुचिपुड़ी जो है बच्चों यह आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। कलमकारी लोक कला शैली आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। और जो आंध्र प्रदेश राज्य है बच्चों, इसका गठन जो हुआ था वो कब हुआ था, गठन इस राज्य का कब हुआ, तो 1 अक्टूबर दोस्तों 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है तो बताइएगा सभी बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। प्रश्न है मेरे भाई कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा कहा जाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। लेकिन अगर चावल का उत्पादन पूछ दिया जाए, उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो होता है बच्चों वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में होता है दोस्तों। यहाँ पे जूट की खेती सबसे अधिक होती है। जूट बच्चों सबसे ज़्यादा अगर जूट कहाँ उगाया जाता है तो पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। चावल सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में। अगर गेहूं की बात कर दिया जाए बच्चों तो पंजाब में हो जाएगा प्रति वर्ग हेक्टेयर सबसे अधिक। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, इतना नोट डाउन सभी बच्चे कीजिएगा। आंध्र प्रदेश के अगर बारे में बात करें ना दोस्तों, तो यह भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाषा के आधार पर दोस्तों गठित होने वाला फर्स्ट राज्य कौन है, राज्य बच्चों कौन है, तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। क्लियर है मेरे दोस्त,
सभी बच्चे बताइएगा आपको क्लियर है आंध्र प्रदेश। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न में मेरे भाई यहाँ से आपको नहीं छूटेंगे। अब प्रश्न देखिएगा, बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है बच्चों, स्टेडियम वो कहाँ पे है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में बच्चों एक बांध भी है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध बच्चों जो कि विश्व के सबसे लंबी बांध है, विश्व के बच्चों सबसे लंबी बांध है। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व के सबसे लंबी बांध कौन सी है, तो हीराकुंड बांध हो जाएगा दोस्तों, जो कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है दोस्तों, ठीक है, लेकिन किस नदी पे है? बांध है तो कोई ना कोई नदी पे ही होगी, तो एक नदी का नाम है बच्चों महानदी। महानदी, यही महानदी पे बच्चों हीराकुंड बांध जो है वो स्थित है। क्लियर हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त, बताइएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न इसी में देखिएगा, भारत में संघ का निर्माण करना एक खाली स्थान है। भारत में बच्चों संघ का निर्माण करना जो है वो हमारा एक मौलिक अधिकार है। क्या दोस्तों? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है बच्चों, इसका वर्णन भाग 3 में किया गया है। भाग 3 में किसका वर्णन है बच्चों? तो मौलिक अधिकार की चर्चा है। अगर आर्टिकल की बात कर दी जाए मेरे दोस्त, तो 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो यह दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के बच्चों संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? अगर मौलिक अधिकार की जगह पे दे दिया जाए बच्चों मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य आपका कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य, इतना नोट कर लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो है यह बच्चों रूस के संविधान से लिया गया है। रूस देश के संविधान से लिया गया है। इसका अगर वर्णन की बात करें ना, तो भाग 4 क में है दोस्तों। ठीक है, और आर्टिकल की अगर बात किया जाए तो 51 क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। यह रूस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है मेरे दोस्त? बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर प्रश्न दोस्तों। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर करते रहेंगे और चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये नया चैनल है बच्चों, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सभी बच्चे सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है बच्चों भूमध्य सागर को जोड़ती है किससे? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर किसे जोड़ती है बच्चों? भूमध्य सागर को लाल सागर से। क्लियर है? अगर बच्चों आपसे पूछ दिया जाए कि भारत के सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर भारत के बच्चों, भारत के सबसे लंबी नहर कौन सी है बताइएगा। तो आप लोग जानिएगा इंदिरा गांधी बच्चों। इंदिरा गांधी जो नहर है बच्चों, यह भारत की सबसे लंबी नहर है। कहाँ पे है? तो यह राजस्थान में है। राजस्थान में बच्चों अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। क्लियर है? सबसे अगर लाभ अधिक होता है किसी भी राज्य को बच्चों, तो यह राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर से सबसे अधिक लाभ होता है। ठीक है मेरे भाई, प्रश्न है अगला कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? परमाणु बम बच्चों पहली बार देखिएगा अमेरिका जो था ना बच्चों, अमेरिका ने पहली बार परमाणु बम फेंका था। किसने फेंका था? अमेरिका ने बच्चों परमाणु बम को फेंका था। लेकिन कहाँ फेंका था? तो जापान पे फेंका था। ये बच्चों जापान पर फेंका था। जापान में बच्चों एक जगह है हिरोशिमा। तो जापान के हिरोशिमा पर बच्चों अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को बच्चों बम फेंका, परमाणु बम बच्चों फेंका। इसका प्रकोप अभी भी जापान में देखने को मिलता है।
जहाँ पे बच्चों एक बार परमाणु बम गिरा तो उसका रेडियस इतना खतरनाक होता है ना दोस्तों कि उसका जितना रेंज है उतना तक के, और जिधर हवा जाती है उधर तक के लोगों की मौत हो जाती है। और जब भी वहाँ पे जो जन्म लेगा, नए संतान जो जन्म लेंगे, वो मानसिक रूप से अच्छे नहीं होंगे, शारीरिक रूप से बच्चों अच्छे नहीं होंगे, या कोई दिव्यांग हो जाएंगे, मानसिक तनाव होगा बच्चों, मानसिक रूप से कमज़ोर होगा, पागल हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति आती है जो कि जापान के ऊपर ऐसा आया है। अमेरिका ने बच्चों बहुत गलत किया था, जो कि जापान पे एक बार नहीं दोस्तों, दो दो बार परमाणु बम फेंका। कितने बार? 2 बार। पहला तो हिरोशिमा पर फेंका ही 6 अगस्त 1945 को, लेकिन इसके जस्ट बाद 3 दिन के बाद बच्चों, यानी 6 को फेंका, 2 दिन और वेट किया, 7 और 8 है, फिर 9 अगस्त को बच्चों, 9 अगस्त 1945 को फिर से परमाणु हमला कर दिया अमेरिका ने जापान के ऊपर, और नागासाकी पे फेंक दिया था। नागासाकी बच्चों, नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को फिर से अमेरिका ने परमाणु हमला कर दिया था। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है तो बताइएगा आप सभी बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला ध्यान दीजिए मेरे भाई। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, प्रथम लोकसभा का पहला सत्र खाली स्थान को शुरू हुआ। जो प्रथम लोकसभा का पहला सत्र था बच्चों, वह कब शुरू हुआ? तो 3 मई 1952 को शुरू हुआ। लोकसभा जो है बच्चों, यह भंग होता है, लेकिन बच्चों जो राज्यसभा है, राज्यसभा जो है बच्चों, यह कभी भी भंग जो है दोस्तों नहीं होता। भंग दोस्तों कभी नहीं होता है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला ध्यान दीजिएगा सभी मेरे दोस्त। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल पर्व का जो संबंध है बच्चों, यह झारखंड राज्य से है। कहाँ से है बच्चों? झारखंड बच्चों कोयला उत्पादन में सबसे आगे है। कोयला का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो झारखंड राज्य में होता है बच्चों। झारखंड जो है ये बिहार का हिस्सा था। किसका हिस्सा था बच्चों? पहले बिहार का भाई हुआ करता था, लेकिन झारखंड बिहार से बच्चों अलग हो गया। क्या हो गया? अलग हो गया। भाई भाई में बंटवारा होता है बच्चों, अलग हो गया और एक नया राज्य बनाया। कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर को दोस्तों 2000 ईस्वी में झारखंड जो है वो बिहार से अलग हो गया था और एक नया राज्य अपना बना लिया था। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर है तो बताइएगा। अगला प्रश्न आता है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी जो है बच्चों, यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। क्लियर है मेरे दोस्त? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण क्या है? एल्गोरिथम का बच्चों चित्रात्मक निरूपण, जो चित्र होता है बच्चों, यह पाई चार्ट द्वारा निरूपित किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? पाई चार्ट द्वारा मेरे दोस्त निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भोगली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? भोगली बिहू जो है बच्चों, ये पूछा गया आपसे कि कौन से राज्य का प्रमुख त्योहार है। ये देखिएगा, ये तो हम जानेंगे कि असम का है बच्चों। भोगली बिहू कह दिया जाता या आपसे बिहू केवल कह दिया जाता बच्चों। ये दोनों कहाँ का है? असम राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। असम में बच्चों देखिए, एक जीडी का पूछा हुआ प्रश्न है, एसएससी बच्चों, एसएससी का पूछा गया प्रश्न है, एसएससी का P/Q मेरे दोस्त। ये लेकर के आते हैं आपके सामने कि असम राज्य में एक है बच्चों मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क पूछा गया था कि मानस नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में है? तो मेरे दोस्त असम राज्य में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? तो जंगली भैंसा के लिए। जंगली भैंसा जो है बच्चों, भैंसा, उसके लिए यह क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक और है बच्चों नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये भी प्रश्न पूछा गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क बच्चों ये कहाँ पे है? तो ये भी असम में है।
ये किस लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्त? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए। ये किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? एक सींग वाला गेंडा के लिए, गेंडा के लिए दोस्तों, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ तक अगर कोई परेशानी आती है तो आप लोग बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजीव गांधी की समाधि के रूप में जाना जाता है। राजीव गांधी की जो स्मारक है बच्चों, समाधि जो है, इसको किस रूप में जाना जाता है? तो वीर भूमि के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगर पूछ दिया जाए कि जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी, उसकी समाधि स्थल को किस रूप में जाना जाता है? समाधि स्थल को बच्चों किस रूप में जाना जाता है? बताइएगा मेरे दोस्त। तो ये शक्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। शक्ति स्थल, शक्ति स्थल, शक्ति स्थल के रूप में इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को जाना जाता है। अगर लाल बहादुर शास्त्री की बात कर दिया जाए दोस्त, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री की अगर चर्चा किया जाए कि इसके समाधि स्थल को किस रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो विजय घाट के नाम से जाना जाता है। विजय घाट, विजय घाट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा। ये सब बच्चों नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, इसीलिए आपको लिए लेकर के आए हैं। और बिहार के एग्जामों में भी पूछे जाते हैं बच्चों। जीके का बहुत ज़्यादा महत्व है बिहार के एग्जामों में। लोकसभा प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा का बच्चों प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो आपसे पूछा गया तो M.A. आयंगर हो जाएंगे। M.A. आयंगर दोस्तों, M.A. आयंगर जो हैं वो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष हो जाएंगे। अगला प्रश्न, गीत गोविंद प्रसिद्ध कविता किसके द्वारा लिखी गई है? गीत गोविंद जो है बच्चों यह प्रसिद्ध कविता है, यह किसके द्वारा लिखा गया? तो जयदेव के द्वारा बच्चों ये लिखा गया है। उर्वशी बच्चों किसके द्वारा लिखा गया है? उर्वशी जो है बच्चों यह किसके द्वारा लिखा गया है? आप बताइएगा। तो बच्चों रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह बच्चों, सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था। क्लियर है दोस्तों? और रामधारी सिंह दिनकर को बच्चों उर्वशी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है दोस्तों। क्लियर हो जाएगा? क्लियर है मेरे भाई? तो बताइएगा सभी बच्चे, क्योंकि अगर आपको बच्चों प्रश्न में डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा। मैं डाउट को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द क्लियर करने का प्रयास करूँगा। और सुबह और शाम बच्चों डेली का आप लोगों का क्लास यहाँ पे आएगा, जीके जीएस का। आप सभी बच्चे जुड़ेंगे और लूसेंट किताब का निचोड़ लेकर के आने वाले हैं दोस्तों। तो सभी बच्चे लूसेंट से मुँह ना मोड़े, लूसेंट के साथ बच्चों जुड़े और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय जो हरिजन संघ है बच्चों, इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में होती है। 1932 ईस्वी में होती है बच्चों। 1932 ईस्वी में ही पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट बच्चों अगर पूछा जाए पैक्ट कब हुआ तो 1932 ईस्वी में हुआ था। 1932 ईस्वी में बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, जिस समय जयप्रकाश नारायण जो थे वो जेल गए थे। ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो थे बच्चों यह रामानंद के शिष्य थे। कबीर बच्चों किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। कबीर जो थे बच्चों हिंदू और मुस्लिम को एक समान मानते थे। हिंदू मुस्लिम को बच्चों एक समान मानते थे, भाई भाई मानते थे। कबीर जो हैं मुँह देखली बातें कभी नहीं किए। कबीर की अगर दोहा आप पढ़ते हैं बच्चों तो आपको जानेंगे कि कबीर कैसे व्यक्ति थे। व्यक्तित्व से बच्चों बहुत अच्छे थे। यह हिंदू मुस्लिमों को एक समान मानते थे, अपना भाई मानते थे और कभी किसी को मुँह देखली बात नहीं कहते थे। ठीक है? क्लियर है दोस्त यहाँ तक?
और हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना चाहते थे। धर्मनिरपेक्ष राज्य बच्चों जहाँ पे सभी धर्मों को एक समान अधिकार देते थे। ऐसा नहीं है कि वो अपने कास्ट को, अपने धर्म को आगे बढ़ावा देते हैं और जो उनके कास्ट का नहीं है, उनके धर्म का नहीं है, उनको नहीं बढ़ावा देना चाहते थे। वैसा व्यक्ति नहीं थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है। भारतीय जो रेल है बच्चों, उसका पहिया यानी कि चक्का, ये जो गोल गोल चक्का होता है, गोल गोल गोल, ये चक्का का जो कारखाना है ये कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है मेरे दोस्त, बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु में बच्चों इसरो का मुख्यालय भी है। इसरो का बच्चों, इसरो का हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय भी है। बेंगलुरु को बच्चों बगीचों का शहर भी कहा जाता है। बगीचों का शहर, बगीचों का, अगर पूछा जाए आपसे बच्चों बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है बच्चों। ठीक है। इसरो की अगर गठन की बात कर दिया जाए, गठन कब हुआ यानी स्थापना कब हुआ दोस्तों, तो ये हो गया था बच्चों 1969 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे। अब रेल से आया है बच्चों, तो भारतीय रेल यानी कि भारत में जो रेल की शुरुआत हुई थी, शुरुआत जो हुई थी बच्चों, ये कब हुई थी, कब की बात किया जाए तो 1853 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के बच्चों शासन काल में, डलहौजी के शासन काल में भारतीय रेल की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। जो शुरुआत ट्रेन की हुई थी बच्चों, उसका नाम क्या था, अगर नाम पूछ दिया जाए तो ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी बच्चों रेल का नाम था। क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर है तो बताइएगा। मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री के बच्चों सिपाही थे। मंगल पांडे बच्चों जानते हैं सिपाही विद्रोह यानी कि 1857 की क्रांति हुई थी, तो यह प्रथम सिपाही थे। प्रथम बच्चों क्या थे, सिपाही थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, अपने बच्चों फांसी पर लटका था। 1857 की जो क्रांति हुई थी बच्चों, क्रांति हुई थी जिसकी शुरुआत जो है वो 10 मई को हुआ था, 10 मई को हुआ था मेरठ से बच्चों, मेरठ जो कि यूपी का एक जगह है। ठीक है ना मेरे भाई, क्लियर है दोस्त, बताइएगा। क्योंकि मंगल पांडे ने बच्चों जनरल बाग की हत्या कर दिए थे, जनरल बाग की क्या, सॉरी मेरे दोस्त, सार्ट्स की हत्या किए थे, सार्ट्स की क्या किए थे, हत्या कर दिए थे, और इन्हीं के वजह से 1857 की दोस्तों क्रांति हुई थी। क्लियर है दोस्त। अगला प्रश्न, 2 प्रश्न और आपको बताएंगे 19 और 20 नंबर। किस अनुच्छेद का संबंध भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो आर्टिकल है बच्चों 54 है। ठीक है, 54 है। इसका राष्ट्रपति का जो पद है ना बच्चों, पद, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक बच्चों अगर पूछ दिया जाए तो राष्ट्रपति होता है। अगर आपसे द्वितीय नागरिक पूछ दिया जाए बच्चों, द्वितीय नागरिक की अगर बात कर दी जाए कि कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है ना। अब ये देखिए इसका संबंध जो है, चुनाव का संबंध आर्टिकल 54 से है। ठीक है दोस्त। तो भारत के जो संविधान है, आपसे हम पूछते हैं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। संविधान जो है बच्चों, इसमें अगर आर्टिकल पूछ दिया जाए, आर्टिकल कितने हैं, भाग कितने हैं, अनुसूची कितनी है, अनुसूची कितनी है दोस्तों, तो आप सभी बच्चे क्या बताइएगा, बताइए ना मेरे भाई, क्या बताइएगा। तो आर्टिकल बच्चों वर्तमान में 395 मूल संविधान में था बच्चों, अब बढ़ करके हो गया है 470 से भी अधिक। भाग बच्चों 22 थे लेकिन अब हो गए हैं 25। अनुसूची बच्चों 12 है।
क्लियर है, पहले 8 था अब 12 हो गया है। क्लियर है मेरे भाई, तो ये सब याद रखिएगा, आपके विशेष जानकारी के लिए बच्चों ये ज़रूरी है। भारत में हीरा काटने का उद्योग का केंद्र, उद्योग का बच्चों मुख्य केंद्र है, तो ये बच्चों सूरत में है, सूरत में है दोस्तों। ठीक है, अगर बच्चों पूछा जाए आपसे कि सोना का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है, तो सोना उत्पादन बच्चों कर्नाटक में होता है, कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक होता है। चांदी बच्चों यानी कि सिल्वर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है दोस्त। ठीक है, राजस्थान में बच्चों दलहन की भी उत्पादन सबसे अधिक होता है, ये सब याद रखिएगा। तो बच्चों आज का क्लास कैसा लगा, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बच्चों कि आज का क्लास कैसा लगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर है आप सभी को। सेशन अगर अच्छा लगा हो मेरे दोस्त तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, सेशन को लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा ना लगेगा वो डिसलाइक करेंगे। ये नया चैनल है बच्चों, जिस पे मात्र अभी 2 बच्चे जुड़ चुके हैं, सब्सक्राइबर 2 ही हुए हैं। तो आपको मैं यही कहूँगा कि जिन बच्चों को अच्छा लगेगा वो लाइक करेंगे, जिनको अच्छा ना लगेगा वो डिसलाइक करेंगे दोस्तों, और चैनल को बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए बच्चों। सब्सक्राइबर कम से कम बच्चों 500 जल्द से जल्द मेरे भाई कर दीजिएगा, क्योंकि अगर बच्चों 500 सब्सक्राइबर 500 हो जाता है तो आपके सामने लाइव क्लास लेकर के आएंगे दोस्तों। डेली मेरे भाई आपको क्वेश्चन पूछने की पूर्ण आज़ादी होगी, तो आप इतना कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिए मेरे भाई। मैं बड़े बड़े यूट्यूबरों की तरह बातें नहीं करूँगा कि मैंने कभी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, नहीं दोस्तों, मैंने कहा आपको सब्सक्राइब करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए कहा, क्योंकि बच्चे अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे दोस्तों। तो बच्चों का सपोर्ट हमें चाहिए, तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस सेशन को जितना ज़्यादा हो सके मेरे दोस्त शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके भविष्य के लिए बच्चों नया चैनल बनाया गया, आपको यहाँ से निराश लौटने नहीं देंगे साथियों। जीके जीएस का हर एक कॉन्सेप्ट समझा करके आपको भेजेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, डेली 20-20 क्लास का सेट चलेगा सुबह और शाम, तो शाम वाले क्लास में जुड़ना सभी बच्चे नहीं भूलिएगा। तो जय हिंद साथियों, जय हिंद शेरनियों।